चेहरे पर मुस्कुराहट और आए रोज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ अच्छे इकदामात भी दिखाई देते हैं। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन साहब है। सर, आपका वेलकम गुलिस्तान में। थैंक यू, सर, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनगर की अगर हम बात करें तो साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्माइल और साथ की स्कीम जो कि एक साल पहले हम कहें जिसकी बात चल रही थी, आखिरकार वो वजूद में आ गई। आज आपने खुद शहर श्रीनगर का दौरा किया। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। जैसे आपको पता है कि जो जो एक मिनेस फैला था श्रीनगर में, और आप लोगों ने भी बहुत सारे कभी हमें क्वेश्चंस पूछे कि आप लोग इसके बारे में क्या करते हो। जी जी जो बेगर्स का जो मिनेस फैला हुआ है, और इसको उसी तरीके से हमेशा देखते हैं कि ये जो मिनेस है, इसकी गवर्नमेंट कोई एक्शन क्यों नहीं करती है। तो आज जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था आज से एक साल पहले दैट वी आर वर्किंग ऑन इट, और आज जाके हाँ हमने फॉर्मली हम लोगों ने इस चीज़ को ओपन किया। जो स्माइल स्कीम है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है, वो बड़ी मेहनत से हम लोगों ने यहाँ पर फाइनली अप्रूवल लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ इम्प्लीमेंट करवाया है। तो हवल में हमारा सेंटर इम्प्लीमेंट हुआ है, और वहाँ पर अभी 50 कैपेसिटी के है, 50 लोग वहाँ रह सकते हैं। वहाँ खाने पीने का इंतज़ाम है, रहने का है, हीटिंग का है, और साथ ही साथ वहाँ पर हमने स्किल एम्पावरमेंट सेंटर भी रखा हुआ है। एज ऑफ नाउ हमारे पास वहाँ पर टेलरिंग एंड कटिंग है, बुटीक है, बल्ब मेकिंग है, उस चीज़ को हम लोगों ने बढ़ावा दिया है। और ये एक बहुत खुशी की बात, मतलब माहौल है कि हम लोग उस डायरेक्शन में श्रीनगर में देख रहे हैं कि दैट अब हम जो लोग इन इन दिस प्रोफेशन जो बैगरी है, इसमें जो कम्युनिटीज़ है, जो लोग हैं, उनको हम रिहेबिलिटेट करेंगे, ना कि ये सिर्फ एक, जैसे आप कह रहे हैं, शेल्टर होम नहीं है, ये एक रिहेबिलिटेशन स्कीम है जहाँ पर हम लोग इनको लाएंगे, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बड़ी होगी, बेहतर होगी, और लाइवलीहुड जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनको स्किल एम्पावर करना, इनको एक रोजगार का जरिया देना, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं इसमें, मैं वही पूछने वाला था कि क्योंकि बच्चों की लेकर बात करें, एजुकेशन है, बाकी चीजें हैं। साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनका भी हम लोगों ने, जो हमारे चाइल्ड केयर सेंटर्स है और जो नेबरिंग स्कूल्स है, उनमें हम इनका एडमिशन कराएंगे। वो हम पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको देखेगी, और इनको भी हम लोग अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ वो प्रॉपर तरीके से दी जाएगी। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि अभी आजकल हर टाइम ट्विटर आप लोग भी टैग करते हो कि गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन लेते। मैं बताता चलूँ आपको, जो बैगरी है वो पहले जो है इसको एक क्रिमिनल एक्टिविटी की तरह देखते थे। जैसे हमारा ये एक्ट था, जम्मू एंड कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ बैगरी एक्ट 1960 है, और उसके रूल्स 1964 में बने थे। उसमें इस एक्टिविटी को क्रिमिनल एक्टिविटी बनाया गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर निकालते थे और उसको बैन करते थे, और फिर वो हिदायत देती थी पुलिस को कि इसको जी अरेस्ट करिए इन लोगों को जो ऐसा करते हैं। लेकिन इस चीज़ को बहुत ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, या सुप्रीम कोर्ट हो गए, या हाई कोर्ट की जजमेंट्स हो गए, तो इस चीज़ को उन्होंने बोला कि ये गलत है, और हमें जो एक वेलफेयर स्टेट का जो काम है वो ऐसा होना चाहिए कि जो भी कम्युनिटीज़ है उनको देखिए कि प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई कोई बैगिंग करता है, देयर शुड बी सम रीजन बिहाइंड, ठीक है। तो किसी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि दैट अगर हम इतना, हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इतनी बड़ी स्कीम्स है जहाँ पर हम फ्री राशन देते हैं 80 करोड़ को पूरे देश में, तो ये अगर आप 2011 की सर्वे देखोगे तो 4-4.5 लाख से ज्यादा नहीं है। तो इनमें वेलफेयर करने में क्या प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने स्कीम निकाली, इसका स्माइल नाम है। ये एक एनजीओ थ्रू चलता है, इनपेनलिंग इनको एनजीओ होता है। सर, बड़ा इंपॉर्टेंटली अगर देखें तो इज इट इम्प्लीमेंटेड ऑलरेडी इन द ग्राउंड या आने वाले टाइम में की जाए? नहीं, जो स्माइल स्कीम है इट इज इम्प्लीमेंटेड। अभी जाके हम लोगों ने फंक्शनल बनाया है इसको, क्योंकि हमारे सारी फैसिलिटीज रेडी होगी, हमारे स्किल एम्पावरमेंट सेंटर्स रेडी हो गए, हमारा रहने सहने का सारा सिस्टम रेडी हो गया, जो शेल्टर होम बनाया हम लोगों ने। अब बस हमें सपोर्ट चाहिए, जो हमारे अपने वॉलंटियर्स रहेंगे इसमें, प्रयास के थ्रू जो इसका एनजीओ है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि हमें अब इसमें हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन भी रखा है। इनको हम जहाँ जहाँ हमें लगता है, हमने सर्वे भी किया हुआ, वहाँ तक इनको पहुँचाया जाएगा, उस जगह पर रजिस्टर किया जाएगा,
और इनके रिहेबिलिटेशन पे काम किया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंटली अगर देखें सर, चाइल्ड लेबर इज ऑल्सो, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है सर, उस पर कुछ आने वाले टाइम में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए चाइल्ड लेबर एज सच अगर आप देखेंगे हमारे जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, हम लोग क्लोज वॉच रखते हैं इन चीज़ पे। मैं आपको बता दूं कि आज से 10 साल 15 साल पहले जिस तरीके से होता था जी और बिल्कुल अनएबेटेड था, किसी को कुछ ख्याल नहीं रहता था, और आज आप नहीं देखेंगे वैसे है, इक्का दुक्का हो सकता है, एंड व्हिच एवरीबॉडी नोज कि दैट देयर इज रूल ऑफ लॉ। जो बंदा ये करेगा, चाइल्ड लेबर करेगा, वो तो उसको ही हैज टू फेस इट। ऑफ कोर्स लॉ ने, लेजिस्लेशन ने रखा है, कुछ रियायत दी है ऐसी फैमिलीज में कि ठीक है, जो जहाँ पर आर्टिजन्स हैं, उनके बच्चे वहीं पर उनके साथ काम करते हैं, उनको रियायत दी है। बट एज सच अगर आप देखेंगे, जब प्रेजेंट वायलेशन है उनमें बहुत कमी आई है, एंड गवर्नमेंट ने इस पर बड़ी सख्ती से काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, चेहरे पर मुस्कुराहट, बहुत बहुत मुबारक आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने देखा कि हमने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन से बात की, चेहरे पर मुस्कुराहट, और उन बच्चों के लिए मुस्कुराहट जिनको ज़रूरत थी, रिहेबिलिट किया जा रहा है, उन पर ख़ास ख्याल रखा जा रहा है, पढ़ाई लिखाई के मामला, होम्स के मामला, कई सारे ऐसे मुद्दे जबकि हम अक्सर बेशतर देखते थे, अब आने वाले टाइम में उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट होगी, वो भी अपनी ज़िंदगी खुशी से जी पाएंगे। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर।